दुनिया भर में 2 साल बाद रमज़ान की रौनकें वापस आ गई हैं। हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में भी रमज़ान की रौनकें पहले रोज़े के मौके पर देखी गईं। तारीखी मक्का मस्जिद के अलावा शहर के तमाम मसाजिद में इफ्तार का एहतमाम किया गया। अक़ीदत व एहतराम के साथ नमाज तरावी अदा की जा रही है और शहर में रमज़ानुल मुबारक की रौनकें लौट आई हैं। तमाम मसाजिद में मुसल्लियान कराम की कसीर तादाद नमाज तरावी में शरीक रही। बेशतर मसाजिद में पहले दहे में 3 पारे कुरान मजीद सुनाए जा रहे हैं। शहर की तारीखी मक्का मस्जिद में नमाज तरावी का सबसे बड़ा इज्तिमा देखा गया। मुसल्लियान की सफ़े सहन को पार करती नजर आईं। इसी तरह कुछ मसाजिद में 5 शबी शबीना और कुछ मसाजिद में 6 शबी शबीना तरावी का एहतमाम किया गया। यहाँ भी मुसल्लियान कराम की खातिर खा तादाद शरीक रही। कुछ मसाजिद में 1.25 पारा और कुछ मसाजिद में 1.5 पारा कुरान मजीद नमाज तरावी में सुनाई जा रही हैं। तेलंगाना में आज हुक्मरान टीआरएस के वुज़रा भी सड़क पर उतर आए और धान की खरीदारी के मसले पर मरकज की बीजेपी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कराए। एमएलएज और दिगर अवामी नुमाइंदों ने अपने अपने इलाकों में मुजाहरे मुनज़्ज़म किए और भूख हड़ताल में भी हिस्सा लिया। किसान तंजीमों की तरफ से इन एहतजाजी मुजाहिरों की तायीद की गई। इन्होंने रियासत से धान की खरीदारी के मामले में किसानों को गुमराह करने पर मोदी हुकूमत को निशाना बनाया। याद रहे कि तेलंगाना धान और चावल की पैदावार में मुल्क में सर फहरिस्त है। मरकजी हुकूमत का मौक़िफ़ है कि वो पैदावार की बुनियाद पर रियासतों से ग़िज़ाई अजनास की खरीदारी के लिए राह हमवार नहीं कर सकती। तेलंगाना राष्ट्र समिति के लीडर के केशव राव ने मरकजी हुकूमत से धान खरीदने या स्पोर्ट मार्केट मुंतकिल करने के लिए मदद की अपील की है। Lakhs of tons of rice is lying on the roads of Orissa and Telangana and build a lift. He said we will not be able to lift. Then the second question was asked, will you export this or help us export this? Find a market. He said as far as the boiled rice is concerned, there is no, we cannot sell it and hence we can't help you. But the question is today I am bringing it to you 30 countries who better. They are selling it. So whether it is government doing it or a private doing will start off second. Even if it is private doing, you help us to get that market. All that we are asking is there is rice, parboiled rice lying on the street. Let it find a market. Find a market and sell it to the foreign market. Or find a export market for this. पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। पिछले 10 दिनों से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। आज भी पेट्रोल और डीजल की कीमत में 45 पैसे जबकि डीजल की कीमत में 43 पैसों का यानी 43 पैसों का इजाफा किया गया है। कीमतों में इजाफे के बाद हैदराबाद में फी लीटर पेट्रोल की कीमत 117 रुपये 68 पैसे जबकि फी लीटर डीजल की कीमत 103 रुपये 75 पैसे हो गई है। कीमतों में इजाफे को लेकर आवाम में नाराजगी देखी जा रही है। पेट्रोल बर्डन तो बहुत ज़्यादा बर्डन गिर रहा है। डे टू डे बढ़ते ही जा रहा, पेट्रोल कम होने का नाम नहीं ले रहा। ये मिडिल क्लास वाले को तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा है और किसके చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది। ఎట్లా పోతుందో ప్రపంచం అర్థమవుతుంది। వచ్చే సాలరీస్ ఎట్లనే ఉన్నాయి, ఇప్పుడు మాత్రం అన్ని వెతుకుతున్నాయి। దీనివల్ల చాలా కష్టమైపోతుంది। మీరు ఏం అప్పీల్ చేస్తారు గవర్నమెంట్కి ఇంతగానో పెరుగుతుంది? पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुसलसल इजाफे के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की विमेंस विंग की जानिब से तेलंगाना भर में एहतजाज किया गया। एआईसीसी की हिदायत पर टैंक बंद पर वाक़ई मुजस्समा अम्बेडकर के रूबरू मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया गया। इस दौरान बीजेपी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। एहतजाजी कांग्रेस लीडरों ने मरकजी हुकूमत पर आवाम के मसाइल को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम आयद किया। एहतजाजी ख़वातीन ने इजाफी शुदा पेट्रोल डीजल और गैस की कीमतों में कमी का मरकज से मुतालबा किया। నివతి పత్రం ఇవ్వడానికి వచ్చాము। పెరిగిన పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు వెంటనే తగ్గించాలి, గ్యాస్ ధరలు వెంటనే తగ్గించాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తూ ఈరోజు ఈ వినతి పత్రం ఇవ్వడం జరిగింది। సామాన్యులు బతకలేని పరిస్థితి ఈరోజు ఈ రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వాలు చేస్తున్నారు కాబట్టి ప్రతి జిల్లా కేంద్రాలలో మా డిస్ట్రిక్ట్
అధ్యక్షులు వాళ్ళందరూ కూడా చేస్తున్నారు. ఈరోజు కవిత మహేష్ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు ఈ ప్రోగ్రాం నిర్వహించబడింది హైదరాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్లో. సో ఈరోజు చెప్పాల్సింది ఒకటే, మేము సామాన్యులకి ఏంటంటే రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వాలపైన నిరసన ధోరణి ఏదైతే ఉన్నదో ఈరోజు మహిళా కాంగ్రెస్ ప్రతి దగ్గర రేపటి నుంచి ఉధృతంగా ఇంకా పెద్ద పెద్ద దీక్షలు పెద్ద పెద్ద ధర్నాలకు రెడీ అవుతుంది. మా పిసిసి నాయకత్వంలో ఏఐసిసి ఇచ్చిన ఆదేశాల ప్రకారం ఈ ధర్నా నిరసన ప్రోగ్రాం మేము ఈరోజు చేస్తాం. ఇవాళ చూస్తున్నాం సామాన్యులు బతకాలంటే బతకలేదు. ఒక మిడిల్ క్లాస్ అనేది అసలు జారిపోయి కింద పడిపోయింది. అది వచ్చేసి లోవర్ మిడిల్ క్లాస్ వచ్చేసి ఎక్కడ చూసినా కానీ రేట్లు పెరిగిపోయి ప్రతి వస్తువు పెట్రోల్ చూస్తేనేమో రోజు 80 పైసలు 90 పైసలు పెంచుతున్నాడు. ఒకటేసారి పెంచొచ్చు కదా 56 రూపాయలు. ఎందుకయ్యా రోజు తమాషా చేస్తావు? ఈ బీజేపీ గవర్నమెంట్ వచ్చేసి రోజు మనకు ఒక ఇంజక్షన్ ఒక డోస్ ఇచ్చినట్టు ఇస్తున్నాయి. అట్లా ఇవ్వకుండా ఒకటేసారి మాకు హార్ట్ అటాక్ ఇచ్చేసింది. దాని తర్వాత ప్రభుత్వమే మీరు ఏమవుతుందో అనేది ప్రజలు డిసైడ్ చేస్తారు. ఇంకోటి వచ్చేసి 50 రూపాయలు వచ్చేసి గ్యాస్ మీద పెంచేసింది. ప్రజలు బ్రతకాలన్నా కావాలన్నా ఇట్లా అసలు మాకు ఏం అర్థమవుతలేదు. అంటే ఇంకో శ్రీలంక మరో పాకిస్తాన్ చేయాలనేసి ఇలా డిసైడ్ అయిపోయిండు. ప్రజలే బుద్ధి చెప్పాలి. ప్రజలు చూస్తున్నారు. ప్రజలు ఇప్పటికైనా మేల్కొని ఈ ప్రభుత్వానికి గట్టిగా బుద్ధి చెప్పాలనేసి మేము कांग्रेस की तलबा तंजीम NSUI की जानिब से भी हैदराबाद के इलाके टैंक बंद पर अम्बेडकर मुजस्समे के करीब एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने पेट्रोल और डीजल की इजाफी कीमतों को फौरी वापस लेते हुए आम आदमी को राहत पहुंचाने का मुतालबा किया। NSUI लीडर ने बीजेपी और TRS को तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि दोनों पार्टी एक दूसरे के खिलाफ एहतजाज करने का ड्रामा कर रही हैं। इन्होंने मरकजी हुकूमत से पेट्रोल डीजल और गैस की कीमतों को कम करने और रियासती हुकूमत से बिजली की कीमतों को कम करने की मांग की। Political drama, and they should keep the political motive aside, and they should work in the favor of the common people, not protesting state government, protesting against the central government and central government against the state government. ये पूरा जो ड्रामा ये कर रहे हैं, तुरंत ये ड्रामा बंद करके आपके हाथ में जो है, जो बीजेपी वाले आज जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पहले आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाके जो पेट्रोल डीजल और गैस के चार्जेस जो इंक्रीज हुए पहले वो कम करिए। बाद में जो स्टेट गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपके हाथ में जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का है, जिसके आपके गलती से जो आप फार्मर्स को फ्री इलेक्ट्रिसिटी बोल के दे रहे हो, उसका आप चार्जेस जो डिस्कॉम को आपने नहीं दिया, तुरंत वो आप भर के जो बर्डन कॉमन पीपल के ऊपर गिर रहा है उसको तुरंत आप वापस लेने के लिए हम डिमांड कर रहे हैं। अगर आप हमारे डिमांड से बोथ द गवर्नमेंट्स अगर नीचे नहीं आए तो आने वाले दिनों में पूरे स्टूडेंट्स को और तेलंगाना स्टेट में जितने भी युवा है सबसे हम जो ये केंद्र मंत्री यहाँ पे किशन रेड्डी जी और बीजेपी जो पार्टी प्रेसिडेंट है और जो चीफ मिनिस्टर है और उनके मिनिस्टर्स है उनको घेराव करेंगे, उनके ऊपर हमला करेंगे बोल के हम स्टूडेंट की तरफ से NSU की तरफ से बोथ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स को हम चेतावनी दे रहे हैं। तेलंगाना कांग्रेस के अहम लीडर्स की आज दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात होने वाली। तेलंगाना के लीडरों में ग्रुप बंदी और PCC चीफ के इख्तलाफात की खबरों के बाद कांग्रेस आला कमान ने तेलंगाना के तमाम ग्रुप्स के लीडरों को दिल्ली मदऊ किया है। आज शाम तेलंगाना के सीनियर लीडर्स राहुल गांधी से मुलाकात करने वाले हैं। वाज़ेह है कि कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडरों ने AICC उमूर के इंचार्ज मनिक्कम टैगोर और PCC चीफ रेवंत रेड्डी के खिलाफ आला कमान से शिकायत की थी। ग्रुप बंदी को ख़त्म करते हुए आइंदा मुनक्किद होने वाले इंतखाबात की तैयारी को लेकर राहुल गांधी तेलंगाना के लीडरों से बातचीत करेंगे। तेलंगाना के वजीर IT व इंडस्ट्रीज ने पड़ोसी रियासत कर्नाटक में हिजाब और हलाल के मसले पर जारी तनाज़े पर तबसरा किया। इन्होंने कांग्रेस के PCC सदर शिवा कुमार से कहा कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के फ़रोग, IT और BT की तरक्की पर तवज्जो मरकूज़ करना चाहिए। हिजाब के मसले पर तवज्जो मरकूज़ करने की ज़रूरत नहीं। ट्विटर पर वजीर तारक रामा राव ने कहा कि एक दौर में बेंगलुरु IT का मरकज़ हुआ करता था, लेकिन वहाँ आज जो कुछ हो रहा है इससे हिंदुस्तान के सिलिकॉन वैली का नाम ख़राब हो रहा है। तारक रामा राव ने कहा कि वो कर्नाटक की सियासत के बारे में ज़्यादा नहीं जानते और ना कह सकते हैं वहाँ कौन जीतेगा। KTR ने कहा हैदराबाद और बेंगलुरु शहरों के दरमियान सेहतमंद मुकाबला होना चाहिए ताकि नौजवानों के लिए रोज़गार के मौके पैदा हों और मुल्क की खुशहाली हो। एक ट्वीट में वज़ीर KTR ने कहा कि बुनियादी ढांचा IT और BT पर तवज्जो दी जाए, लेकिन हलाल और हिजाब जैसे मसाइल पर तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। हैदराबाद में चल रही कुल हिंद सनती नुमाइश में 14 अप्रैल तक तौसी कर दी गई है। 9 और 10 अप्रैल को इसे बंद रखा जाएगा। नुमाइश सोसाइटी ने एक एलामिया जारी करते हुए ये बात बताई। वाज़ेह है कि इससे कबल नुमाइश को 8 अप्रैल तक जारी रखने का ऐलान किया गया था। ताहम स्टॉल मालिकीन की दरख्वास्त पर नुमाइश में तौसी कर दी गई है। ताहम 9
और 10 अप्रैल को बंद रखा जाएगा नुमाइश को। 11 अप्रैल से दोबारा नुमाइश का आगाज होगा। नुमाइश के औकात 4 बजे शाम तक 11 बजे रात रहेंगी। वहीं मुल्क में मार्च के महीने से ही गर्मी की शिद्दत और धूप में इजाफा देखा जा रहा है। तेलंगाना में भी गर्मी शबाब पर है। रियासत में लू लगने से 437 अफराद मुतासिर हुए हैं। महकमे मौसमियात के अहदेदारों ने बताया है कि दर्जे हरारत के इजाफे ने 121 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक हिंदुस्तान में मार्च के महीने में 1901 के बाद औसत दर्जे हरारत सबसे ज़्यादा दर्ज हुआ है। अहदेदारों ने बताया है कि अप्रैल का महीना भी खुश्क रहने का खदशा है। आइंदा 2 दिनों में बारिश का भी इम्कान जाहिर किया गया है। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आंध्र प्रदेश की खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।